गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई पोइम और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम आपके सामने है, जिसका नाम है ओड टू ए नाइटिंगेल, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। और ये जॉन कीट्स जो कि रोमांटिक पोइट हैं, लेट रोमांटिक पोइट हैं, और अर्लियर रोमांटिक पोइट्स में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज आते हैं। ये लेट रोमांटिक में जॉन केट्स और पीवी शैली आते हैं। तो इनकी एक पोइम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है और बहुत ही फेमस है। ये एक ऐसी पोइम है जिसके नाम से ही वो जाने जाते हैं, जॉन केट्स। इसके बारे में जानेंगे तो जान लेते हैं इसकी पब्लिकेशन डेट। ये 1819 में लिखी गई थी, 1819 में, और पहली बार जुलाई 1819 में ही प्रकाशित हुई थी इन अनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स। अनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स जुलाई 1819 में ही प्रकाशित हुई थी। यद्यपि ये बाद में 1820 में भी एक कलेक्शन था जिसका नाम था, बहुत सारी पोइम है उसमें, लेमिया है, इसाबेला है, द इवे ऑफ सेंट एग्निस एंड अदर पोइम्स। एक कलेक्शन का नाम है 1820 का। इसमें भी ये पुनः प्रकाशित हुई थी और यह है पब्लिकेशन डेट 1819 और 1820। तो पहली बार 1819 में प्रकाशित हुई, दूसरी बार 1820 में प्रकाशित हुई। तो चलिए इसकी लाइन को, पूरी पोएम जो है 8 स्टेंजा हैं, 8 स्टेंजाज हैं, और हर स्टेंजा में आप देख रहे होंगे कि पहला स्टेंजा है, इसमें 10 लाइन है, और हर एक स्टेंजा की 10 लाइन, 10 लाइन्स हैं। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे हर एक वर्ड मीनिंग को, ताकि आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए उसका मीनिंग। कहीं से भी अगर परीक्षाओं में पूछता है, एकेडमिक में अगर एक्सप्लेनेशन पूछता है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकें, और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो तब भी आप उसको कर सकें। इसलिए हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग को जानेंगे। पहली लाइन है, माई हार्ट एच एंड ए ड्राउजी नम्बनेस पेन्स माई सेंस। ये कामा लगा है, उससे पहले जान लेते हैं। माई हार्ट एच, एच मीन्स होता है दर्द होना। मेरा दिल में, हार्ट में, माई हार्ट का मतलब कभी का हर्ट है, में कुछ थकावट महसूस हो रही, दर्द महसूस हो रहा है। ये दर्द उस तरह का नहीं जैसे परेशान करने वाला, सुख का, सुख, खुश होने का, खुशी का दर्द है। एच पेन हो रहा है, ड्राउजी नबनेस पेंस, ड्राउजी पेंस भी आया है, एच भी आया है। एच का मतलब भी पेंस ही होता है, दोनों सिनोनिम है। पेंस माई सेंसेस, नम्बनेस, ड्राउजी मीन्स स्लीपी, लेथार्जिक। नम्बनेस जैसे सुन्न हो जाता है, चिल, ठंडी पड़ रही है, जैसे जो सेंसेस हैं वो ठंडी पड़ रही हैं। जैसे ऐसा कब होता है, जब नींद आती है। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दर्द सा महसूस हो रहा है, मतलब थकान महसूस हो रही है। पेंस, दर्द हो रहा है। माई सेंसेस, मेरी सेंसेस जो है वो नींद की स्थिति में आ गई हैं, कि सोना चाहती हैं, जैसे कि थकावट की वजह से, दर्द की वजह से। एज दो, जैसे कि ऐसा लग रहा है मुझे, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैंने कोई हेमलॉक को पी लिया हो। हेमलॉक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये चित्र है, वाइट कलर के जो फ्लावर होते हैं, एक जहरीला पौधा होता है जिसको पीने से जैसे कि नशा हो जाए या मर भी सकता है, ऐसा नहीं है हालांकि। तो ये हेमलॉक को, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन में धतूरा होता है, वैसे ही इधर पश्चिम में ये हेमलॉक ट्री होता है जिसके सफ़ेद फूल होते हैं। ये पॉइजनस ट्री होता है, इसको पीने से नशा हो सकता है और बहुत परेशानी हो सकती है और भी। तो जैसे लगता है कि मैंने हेमलॉक को पी लिया हो, आई हैड ड्रंक, जैसे कि लग रहा है कि मैंने हेमलॉक को पी लिया है, अब मुझे नींद आ रही है, बिल्कुल सोने का मन, मेरी जो सेंसेस हैं वो काम नहीं कर रही हैं। और या ऐसा लग रहा है, एम्पटीड सम डल ऑपिएट। ऑपिएट मीन्स होता है जैसे अफीम,
अफीम पी को जैसे अफीम खा लेता है तो बस नशा इतना हो गया कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एम्प्टीड मतलब खाली कर दिया है अफीम का प्याला। टू द ड्रेंस, टू द ड्रेंस का मतलब ड्रेंस आखिरी बूंद तक, पूरा का पूरा प्याला खाली कर दिया हो किसी अफीम का, और उससे मुझे नशा छा गया, खुमारी, जैसे कि खुशी का नशा, इतना डूब गया कि कुछ भी अब याद नहीं यार, ऐसा मुझे लग रहा है। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट गुजरा, एंड लीथे वर्ड्स हैड संक। लीथे जो होता है एक नदी का नाम है जो सेंस ऑफ फॉरगेट क्रिएट्स सेंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जिसके माइथोलॉजी के अनुसार, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जिसका पानी पी लेने से व्यक्ति अपने याददाश्त या सब कुछ भूल जाता है। तो जैसे कि हमने लीथे वर्ड्स, लीथे नदी का पानी पी लिया हो और उससे मुझे सब कुछ भूल जाना पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा है। जैसे कि लीथे वर्ड्स, लीथे रिवर का पानी पीने से वर्ड्स हैड संक, अब मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में कोई शब्द ही नहीं आ रहे हैं, सब भूल रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब एक ही चीज़ को कई तरह से बताया है कि मेरा हृदय दर्द हो रहा है, नमनेस, जो सेंसेस हैं काम नहीं कर रही हैं, जैसे कि लग रहा हो कि हेमलॉक को मैंने पी लिया हो, या जैसे कि भांग पी ली हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या है वास्तव में, या जैसे कि कोई लीथे रिवर है उसका पानी पी लेने से सब कुछ भूल जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है सब कुछ। और ये सब कुछ लग रहा है क्यों? ये सब लग रहा है, फील हो रहा है मुझे तुम्हारे गीत को सुनने से। किसके गीत को सुनने से? नाइटिंगेल के। ये सब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है नाइटिंगेल के गीत को सुनने की वजह से। इतनी मधुरता है, इतनी सॉफ्टनेस है, दिल को छूने वाली, दिस नॉट, और खुशी से ऐसा लग रहा है, लिखा है दिस नॉट थ्रो एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। ये ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे, जैसे कि तुम नाइटिंगेल को दाव कहा है नाइटिंगेल को, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे द्वेष भावना रखता हूँ। द्वेष भावना किस बात की? कि तुम इतनी खुश हो और मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, जैसे कि जो दुनिया में, मानवीय दुनिया में मैं उतना खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं द्वेष भावना तुमसे रखता हूँ। इस वजह से नहीं हुए है ऐसा, मैं तुमसे द्वेष भावना रखता हूँ वैसे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। बल्कि बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस, बल्कि ऐसा इसलिए है कि मैं तुम्हारी खुशी में शामिल होके खुश हो रहा हूँ, तुम्हारी खुशी में शामिल होके, तुम्हारी खुशी से मैं इतना खुश हो गया, तुम्हारे गीत को सुनकर मैं इतना खुश हो गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ भूल रहा हूँ। दैट thou you means nightingale, light winged dryad of the trees in some melodious plot, light winged, soft और and delicate, नम्र पंखों वाली, ड्रायड मीन्स होता है निम्फ, जैसे परी होता है, निम्फ हो कहाँ की? ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की परी हो तुम। इन सम मेलोडियस प्लॉट, मेलोडियस प्लॉट जहाँ तुम अपने गीत गाती हो, वो गीत जो है उस जगह को मधुर बना देते हैं। इन सम मेलोडियस प्लॉट, जहाँ तुम गीत गाती हो उस जगह को वो गीत, तुम्हारा गीत मधुर देता है, इसलिए वो जगह जहाँ तुम गीत गाती हो, इन सम मेलोडियस प्लॉट जहाँ तुम गीत गाती हो, वो जगह ऑफ बीचन ग्रीन, बीचन ग्रीन एक पेड़ होता है, बीचन करंज का पेड़ होता है, उसके नीचे, उसमें पेड़ पे बैठ के गाती हो। एंड शैडोज नंबरलेस, या शैडोज नंबरलेस, जैसे कि पेड़ में या पेड़ के नीचे, जब पेड़ में या पेड़ के नीचे, तो वहाँ पे अगर बैठा है कोई चिड़िया भी हो तो वहाँ पे शैडो होती है,
पूरी तरह से सूर्य नहीं आता है, सूर्य की किरणें नहीं आती, वहाँ पे हल्की हल्की आ जाती हैं, हवा चलती है तो आ जाती है, तो शैडो आती है, कहीं शैडो है, कहीं सूर्य की किरणें हैं, या जो भी चांद चंद्रमा की किरणें हैं, तो नंबरलेस शैडोज होती हैं वहाँ पे, उनमें बैठकर तुम गाती हो। सिंगस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड एज। सिंगस्ट किसके बारे में गाती हो? ऑफ समर। समर यहाँ पे खुशी का भी प्रतीक है। सिंगस्ट गाती हो समर, गर्मी के ऋतु में तुम गाती हो इन फुल थ्रोटेड एज, बड़ी ही सुगमता पूर्वक, एज फुल थ्रोटेड, पूरे गले का, पूरी तन्मयता के साथ, पूरा गला खोल करके, बड़ी आसानी से, बिना प्रयास के, फुल थ्रोटेड एज, बड़ा ही मतलब बिना कोई एफर्ट के लगाए तुम अपने इस मधुर गीतों को गाती हो, खुशी के गीतों का गाती हो। इसको सुन करके, पूरा पैराग्राफ का मतलब, इन सब को सुन करके मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है, इतना मत मतलब दुख और चिंताओं से मुक्त हो गया कि मुझे लगता है मेरे हृदय में दर्द हो रहा है खुशी का, और मुझे नींद आ रही है, और ऐसा लगता है कि जैसे नशे में हूँ मैं, कोई हेमलॉक पी लिया हो, या जैसे कि अफीम पीने से सारी चीज़ें भूल जाते हैं और नींद आती है, निश्चिंत होकर सो जाए, या जैसे कि लीथे रिवर का पानी पी लिया है और कुछ भी याद नहीं है। तो इस तरह का ये पहला पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ है, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कूल्ड लॉन्ग एज इन द डीप डेप्थ अर्थ। कवि चाहता है कि जो नाइटिंगेल है वो इतने मधुर गीत गाती है, और उसके पास वो जाना चाहिए, क्योंकि वो मानता है कि उसका गीत जो है, पर जहाँ वो गाती है वो परफेक्शन से पूर्ण है, पूर्णता से पूर्ण है, जहाँ सुख दुख दुख बिल्कुल नहीं है, और इटर्नल ब्लिस है, अनंत शांति है, ऐसी जगह जाना चाहता है। और इसके लिए जब वहाँ कविता जो नाइटिंगेल के पास जाने के लिए वो चाहता है कि वो सब कुछ भूल जाए, जो वास्तविक दुनिया है उसको भूल जाए, और इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? शराब पीना पड़ेगा। तो चाहता है कि वो फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, काश वो शराब पी लूँ, विंटेज जो ओल्ड वाइन, पुरानी शराब जमीन में रखी हुई, दैट हैथ बीन कूल्ड, जो ठंडी करने के लिए रखी जाती है जमीन में, लॉन्ग एजेस, लंबे समय तक, इन द डीप डेप्थ अर्थ, जमीन को खोदकर उस सेल में रखी जाती है, और वो ठंडी हो जाती है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा नशीली हो जाती है। तो उस शराब को सब कुछ पी करके, सब कुछ भूल करके वो नाइटिंगेल के पास जाना चाहता है। और वो शराब का टेस्ट कैसा है? टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। उसका टेस्ट कैसा होता है? फ्लोरा वनस्पतियों से बनाई जाती है, जैसे अंगूर है, और इससे बनाई जाती है। कंट्री ग्रीन देहाती, कंट्री ग्रीन मतलब देहाती क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं उनसे बनाई जाती है, तो उसका टेस्ट भी वैसा ही होता है। तो वो शराब पी करके वो चाहता है कि वो नाइटिंगेल के पास पहुंच जाए, उसके गीत को सुन सके, उसी की तरह वो झूम सके और दुखों से दूर हो सके। डांस द प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न मर्थ। डांस जो प्रोवेंकल सॉन्ग जो होते हैं साउदर्न फ्रांस, जहाँ पे गर्मी होती है, और वहाँ के लोग ये जो गीत गाते हैं, खुशी के गीत, जो फॉल्क लोर होता है, फॉल्क गीत होते हैं, उनको गाते हैं खुशी से। सनबर्न मर्थ, धूप की रोशनी में, दिन में, गर्मी से। तो वहाँ जो शराब, ऐसी शराब मतलब गीत सुन करके जो खुशी मिलती है, और झूमते हैं, गाते हैं, वो शराब पी करके शायद गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, वो शराब को वो पीना चाहता है, दूसरी वो शराब जिसको पी करके लोग गीत गाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, वो शराब। ऐसी शराब मिल जाए जिसको पी करके प्रोवेंकल फ्रांस की शराब मिल जाए, साउदर्न फ्रांस की, जो गर्मी जैसे कि गर्म होती है, जो कूल्ड का मतलब यहाँ पे, जैसे कि कूल का मतलब दुख है, यहाँ पे उन दुखों को भुला देती है, गर्मी पैदा करती है, खुशी पैदा करती है। ऐसे गीत, ऐसे सॉन्ग, ऐसे शराब को पी करके वो नाइटिंगेल के पास जाना चाहता है। ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ
वार्म साउथ। ऐसी शराब फुल ऑफ विकर, जो पूरा ग्लास भरा हुआ हो, वार्म साउथ, और जो जो वार्म साउथ फ्रांस, साउदर्न फ्रांस में वो पहुंचा देता है। शराब का ग्लास साउदर्न वार्म में पहुंचा देता है, खुशी में पहुंचा देता है, प्रसन्नता उत्पन्न कर देता है, सब कुछ भुला करके, ठंडी को भुला करके, दुख को भुला करके। फुल ऑफ ट्रू, जिससे क्या होता है, फुल ऑफ ट्रू, तो वहां पे एक कल जैसे कवि होता है, वास्तविक इंस्पिरेशन मिलता है, तो वो वास्तविक इंस्पिरेशन मिल जाएगा उसको, सच्चाई, वास्तविक इंस्पिरेशन कविता लिखने का जैसे मिलता है किसी चीज से, वो है वो किससे मिलता है, द ब्लसफुल हिपोक्रेन। ब्लसफुल, जो ब्लसफुल का मतलब है रेड, हिपोक्रेन का मतलब यहाँ पे जो फाउंटेन है माउंट हेलिकॉन पर, जिसको कि फाउंटेन ऑफ म्यूसेस कहते हैं, कविता की देवी का फाउंटेन कहते हैं, तो जो ग्लास हो उसका शराब का, वो कैसा हो, जैसे कि फ्लोड फाउंटेन ऑफ माउंट हेलिकॉन, हिपोक्रेन जो है वो ओवरफ्लोड होता है, वो उसी तरह से उसका शराब का ग्लास भी हो, उसी की तरह हिपोक्रेन की तरह ओवरफ्लोड हो, ऊपर तक भरा हो, विद बीडेड बबल्स ड्रिंकिंग एट द ब्रिम। बीडेड बबल्स, उस पे बुलबुले आ रहे हों, उसके मतलब पूरा भरा हुआ है और उसके ऊपर पर बुलबुले हों। बुलबुले कैसे, ड्रिंकिंग एट द ब्रिम, जो आखिरी कोर तक, ड्रिंकिंग एट द ब्रिम, कोर ब्रिम इज कोर, वो फूट रहे हो, बुलबुले फूट रहे हो, जिससे वो पी करके नाइटिंगेल के पास जा सके। बीडेड का मतलब जैसे माला होती है, सजाया, जैसे सजाया, डेकोरेटेड किया जाता है ऊपरी परत को, उसे भी बीडेड कहते हैं। तो जैसे कि बबल्स के द्वारा बीडेड हो वो शराब, ऊपरी परत जिसकी, उसको पी करके नाइटिंगेल के पास जाना चाहता है। एंड पर्पल स्टेंड माउथ, और इसको शराब को पी करके उसका माउथ है, जो होठ है, वो कैसे हो जाएंगे, पर्पल, बैंगनी, लाल हो जाएंगे। इस तरह से दैट आई माइट ड्रिंक, उसको मैं पी सकूं, आई माइट ड्रिंक, मैं पी सकूं, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया को भूल सकूं। एंड विद ही फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट, जैसे कि तुम जंगल में हो लेकिन दिखाई नहीं देती हो, उसी तरह से मैं भी फेड अवे हो जाऊं, गायब हो जाऊं इस जंगल में तुम्हारे साथ। यह है पैराग्राफ। तो इस पूरे पैराग्राफ में वो चाहता है कि शराब पीना और सब कुछ भुला देना, दुखों को भुला देना, और नाइटिंगेल की तरह एकदम मस्त हो जाना चाहता है। तीसरा पैराग्राफ है फाइट फॉर अवे। कवि चाहता है, पोएट चाहता है कि वो हमेशा के लिए इस तरह से गायब हो जाए, इस दुनिया से, वास्तविक दुनिया से बचकर चला जाए, डिसॉल्व, गायब हो जाए, फेड अवे, डिसॉल्व, गायब हो जाए, एंड क्वाइट फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाए, व्हाट डाउ अमंग द लीव्स एट नेवर्स नोन, उस चीजों को, जिन चीजों को तुमने तुम जो पेड़ों के बीच रहती हो, पत्तियों के बीच रहती हो, और तुम वास्तविक दुनिया की इन मुसीबतों को नहीं जानती, जो सुख दुख परेशानियां हैं उनको नहीं जानती हो, तो मैं भी चाहता हूं कि उनको मैं भूल जाऊं, व्हाट डाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन, जिनको पत्तियों में रहकर के तुमने कभी नहीं जाना है, सुख दुखों को नहीं जाना है, मैं भी चाहता हूं मैं उनको भूल जाऊं और हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाऊं, गायब हो जाऊं, तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। द बियरीनेस, और वो कौन सी हैं, दुनिया की मुसीबतें, परेशानियां, बियरीनेस, थकावट, परेशानियां। द फीवर एंड फ्रीट, फीवर एंड फ्रीट का मतलब है अगोनीज, स्ट्रगल, एंजाइटी, और बहुत सारी चीजें जो परेशानियां हैं। फीवर एंड फ्रीट, हेयर, और क्या है यहाँ पे परेशानियां, हेयर यहाँ अर्थली ह्यूमन बींग्स के संबंध में है। वेयर men sit and hear each other groan, हर व्यक्ति एक दूसरे से कहता है, बताता है अपनी परेशानियों को, लेकिन कोई बांटता नहीं है एक दूसरे को। men sit and hear,
बैठते हैं, सुनते हैं ईच अदर, एक दूसरे को सिर्फ ग्रोन कराते, हर एक को देख दुखी है। ये है परेशानियां, तो इनसे मैं बचना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ तुम्हारे पास। यार पॉलिसी, सेक्स फ्यू, पॉलिसी मीन्स होता है वीकनेस ऑफ ओल्ड एज। सेक्स फ्यू, सेक्स हिलाना, तो मतलब पॉलिसी जो है बहुत कम लोग होते हैं ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। लास्ट ग्रे हेयर्स, लास्ट ग्रे हेयर्स अंतिम अवस्था तक। सैड, ये दुख की बात है कि बहुत लोग तो युवावस्था में ही चले जा रहे हैं, अंतिम स्टेज तक पहुंचते ही नहीं है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, ये लाइन जो है उनका, जो जॉन केट्स का भाई था टॉम केट्स, वो उसकी युवावस्था में मृत्यु हो गई थी, उस संबंध में ये बहुत ही मतलब इंडिकेट करते हैं उस चीज को। वेयर यूथ ग्रोज पेल, युवा जो है बीमार हो रहे हैं, पेल हो रहे हैं, परेशान हैं। एंड स्पेक्टर थिन, स्पेक्टर थिन का मतलब है जैसे कि दुबले पतले, लाइक द घोस्ट एंड डाइस। युवा मर रहे हैं, बिकम वेरी डिजीज, बीमारियां घेर दे रही हैं। पेल, पेल का मतलब बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जैसे कि बन जा रहे हैं कि घोस्ट की तरह उनका बॉडी हो जा रहा है, स्पेक्टर थिन एंड डाइज, और मर जा रहे हैं लोग, युवावस्था में ही मर जा रहे हैं, दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से। Where but to think is to be full of, यहाँ पे सोचने मात्र से, अब यहाँ सोचने मात्र से ही क्या है, कुछ भी सोचो बस दुख ही दुख है, सोचने मात्र से दुख ही हावी हो जाता है, सुख है ही नहीं बिल्कुल। एंड लीडन आइड डिस्पेयर्स, लीडन आइड डिस्पेयर, आंखें हैं निराशा से पूर्ण है, डिस्पेयर से पूर्ण है, आंखों में निराशा भरी है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, सुंदरता है कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। लस्ट्रस आइज का मतलब जो सुंदरता है अधिक समय तक टिकती नहीं, कुछ ही समय तक नष्ट हो जा रही है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और जो नया प्रेम है एक दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन टिकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति है इस दुनिया की, तो मैं इन सबको छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुम्हारे तरह मस्त रहना चाहता हूँ। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू थी, नॉट चैरियोटेड बाय बच्चूस एंड हिज पार्ट्स। इस पैराग्राफ में भी वही है, बच के जाना चाहता है वास्तविक दुनिया से, मुसीबतों से बचना चाहता है, उनसे छुटकारा पाना। तो कहता है कि अबे अबे मैं दूर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? टू द अबोर्ड ऑफ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल की दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ नाइटिंगेल रहती है। आई विल फ्लाई, मैं उड़कर जाऊंगा, टू थीम, तुम्हारे पास उड़कर आना चाहता, नॉट चैरियोटेड बाई बच्चूस एंड एज पार्ट्स। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में देखा कि चाहता है कि वो शराब पी के और वास्तविकता को भूल करके तुम्हारे पास पहुंच जाए, लेकिन इस पैराग्राफ में उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं, ऐसा नहीं, शराब पीकर नहीं। बच्चू, बच्चू मीन्स होता है गॉड ऑफ वाइन, शराब का देवता, एंड हिज पार्ट्स, और जो शराब के देवता को के रथ को खींचने वाले होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, जिसको लियो पार्ट्स कहते हैं, तेंदुए, उस पर बैठकर वो जाना नहीं चाहता। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएट्री, बल्कि व्यूलेस जो दिखाई नहीं देते हैं, विंग्स पंख ऑफ पोएजी, कविता के जो पंख जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको कि इमेजिनेशन कहते हैं, कल्पना कहते हैं, उस पर कल्पना की शक्ति से इमेजिनेशन के थ्रू, कविता के थ्रू वो जाना चाहता है तुम्हारे पास। तो द डल ब्रेन, यद्यपि जो डल ब्रेन है, परेशान दिमाग है, परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, वहां पे कोई संदेह है, वो परप्लेक्स परेशान है, रिटार्ड्स पीछे हटाता है उसको, डाउट है, संदेह है कि ऐसा कर पाएगा कि नहीं। ऑलरेडी विद दी, हालांकि इमेजिनेशन के थ्रू वो तुम्हारे पास आ चुका है। टेंडर इज द नाइट, टेंडर है, युवा है, रात्रि जो है एकदम युवा है।
एंड हैप्पली और बाई चांस, हैप्पली मीन्स होता है बाई चांस, द क्वीन मून इज ऑन द हर थ्रोन। क्वीन मून माइथोलॉजी के अनुसार चंद्रमा को क्वीन कहा है, चंद्रमा को चांद को क्वीन कहा है, मून को क्वीन कहा है। इज ऑन हर थ्रोन, अपने सिंहासन पर बैठी है, मतलब रात का समय है और चंद्रमा दिखाई दे रहा है अपने सिंहासन पर, और क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज, और जो तारे हैं, तारे जो हैं फेज परियां हैं, फेरीज हैं, जो चंद्रमा की परियां जो हैं वो क्या है, तारे हैं, और जो रानी है वो उन तारों के द्वारा घिरी हुई है। बट हेयर देयर इज नो लाइट, लेकिन जहां पर मैं हूं वहां पर बिल्कुल अंधेरा है। आसमान में तो तारे चमक रहे हैं, चांद चमक रहा है, रानी सिंहासन पे विद्यमान है, चंद्रमा सिंहासन पे विद्यमान है, और उसकी परियां चारों तरफ घेरे में है। लेकिन यहाँ जहां पर मैं हूं यहाँ अंधेरा है, पेड़ों के नीचे जंगल में। शिव शिव शिवाय एक्सेप्ट what from heaven is with the breeze blown, जब अंधेरा है बिल्कुल, अंधेरी रात में अगर पेड़ों के नीचे हैं तो बिल्कुल भी वहां दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। शिव सिवाय, शिव मतलब सिवाय, जब हवा चलती है तो हवा चलने से, ब्रीज मीन्स हवा चलती है, ब्लोन मीन्स बहती है, तो हवा चलती है तो पत्ते जो है इधर उधर होते हैं, साइड में होते हैं, तो पत्ते हिलने से, हटने से कहीं चंद्रमा की रोशनी नीचे आ जाती है, पत्तों के हटने से कभी आ जाती है कभी चली जाती है। थ्रो द बर्डुअस ग्लूम्स, बर्डुअस ग्लूम्स, बर्डुअस से ही पत्ते, ग्लूम निराशा से, एंड बिंडिंग मॉसी बेज, बिंडिंग मॉसी बेज, मॉसी मीन्स ग्रीनलैंड, green leaved branches of the forest trees along the zigzag moss covered tracks in the forest, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उन पे ये हल्की सी रोशनी आ जाती है हवा के चलने से, चंद्रमा की, चांद की। अगला पैराग्राफ है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, आई कैन नॉट सी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, 5वां पैराग्राफ है ये, कि जो मेरे पैरों के नीचे क्या है, मेरे पैरों के पास क्या है, इतना अंधेरा है जंगल में। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द वॉक्स, और जो लताएं हैं, झाड़, जो ब्रांचेज हैं सर के ऊपर, वो काहे की हैं, कौन से पेड़ पौधों की हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द वॉक्स, इंसेंस मीन्स खुशबू, जो खुशबू है, सुगंधित स्वीट स्मेलिंग है, वो किन पौधों की है मुझे नहीं पता, बट लेकिन इन इम्बाल्म्ड डार्कनेस, इम्बाल्म्ड डार्कनेस का मतलब है जो मधुर, मधुरता है, क्योंकि फूल महक रहे हैं, उनकी मधुरता है, स्वीट सेंटेड डार्कनेस ऑफ द नाइट है। गैस इज स्वीट, लेकिन मैं उसको गैस कर सकता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं उसको गैस कर सकता हूँ, अनुमान लगा सकता हूँ ये क्या है, किसकी खुशबू है, किस फूल की खुशबू है। वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोज, क्योंकि जो कौन कौन से सीजन में कौन से फूल होते हैं, इंडोज प्रोड्यूस होते हैं, उत्पादित होते हैं, उनके हिसाब से मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ। द ग्रास, कौन सी घास है, द थिकेट, कौन सी झाड़ियां हैं, एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और कौन से फ्रूट फलों के पेड़ हैं, जंगली फलों के पेड़ हैं, उनको मैं समझ सकता हूँ, गैस कर सकता हूँ। वाइट हॉथोर्न, ये झाड़ीदार फूल होते हैं, झाड़ियों वाले फूल होते हैं, वो मुझे अनुमान लगाता है। एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन, पेस्टोरल एग्लेंटाइन जो देहाती वाइल्ड रोज होते हैं, जंगली गुलाब होते हैं, वो मुझे लगता है ये है। फास्ट फेडिंग वायलेट्स, जो वायलेट्स के फूल हैं, वो जो बहुत जल्दी
गायब हो जाते हैं वो हैं। कवर्ड अप इन लीव्स, जो पत्तियों के अंदर कवर्ड हैं वो मुझे प्रतीत हो रहे हैं। एंड मिड मेस इल्डेस्ट चाइल्ड, मई के जो गर्मी के मौसम में सबसे पहले फूल आता है वो मुझे प्रतीत होता है, जिसको कि कमिंग मस्क रोज कहते हैं, वो हम यहाँ पे है, मस्क रोज यहाँ पे है, उसकी खुशबू मुझे महसूस हो रही है। और फुल ऑफ ड्यूई वाइन, ड्यूई वाइन, और ये कैसा है, फुल ऑफ ड्यूई, ड्यूई मतलब जो होती है ओस होती है उसमें फूल में आती है, वाइन इसलिए मधुरता, क्योंकि फूलों में मधुरता होती है तो वो मिल जाती है, जैसे कि वाइन बन जाती है, जो शहद बन जाता हो, जो ओस है वो शहद में बदल जाती है। और द मरमरस हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर इव्स, और क्या महसूस होता है, मरमरस, जो मरमर की ध्वनि है, हॉन्ट ध्वनिया, ऑफ फ्लाइज मक्खियों की, ऑन समर इव्स, जो गर्मी के सीजन में शाम को होती है, वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है, मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है। तो ये चार सारी चीजें फ्लावर्स के बारे में बताया है, फूलों के बारे में बताया है इस पैराग्राफ में, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। और क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अगला पैराग्राफ है छठा पैराग्राफ, जिसमें कहता है डार्कलिंग, अंधेरा है, आई लिसन, इस अंधेरे में मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे गीत को, एंड और मैनी ए टाइम, और बहुधा मैंने जिंदगी में, पुरानी लाइफ में, ओल्ड लाइफ में, आई हैव बीन हाफ इन लव विद एज फॉर डेथ, ऐसा समय आया है, ऐसा लगा कि मैं मरने की स्थिति में, और मुझे लगा कि ये अच्छा सही है, एजफुल डेथ होगी, सुकून की मृत्यु होगी, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स, और मैंने उसको कई बार सॉफ्ट नेम से पुकारा है, मृत्यु को, इन मैनी म्यूज्ड राइम्स, कई कविताओं में पिछली, कि मुझे उठा लो, ले चलो, टू टेक इनटू द एयर, हवा में ले चलो मेरी सांसों को, एंड क्विट माई क्विट ब्रीथ, मेरी सांसों को हवा में ले चलो, अपने पास सुला लो, कई बार पिछली पोएम्स में मैंने ऐसा कहा है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट दिस टू डाई, लेकिन अब दिस टू डाई, इस समय मैं इतनी सुखद निद्रा में, और मैं चाहता हूँ इसी में डूब जाऊं, और उससे मतलब वास्तविकता में न लौटूं, जो सांसारिक वास्तविकता है, रियलिटी है, उसमें उसमें मैं वापस ना जाऊं, यहीं पे मेरी जान मृत्यु हो जाए, मतलब सांसें थम जाए। सिम से टू रिच, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी पहले नहीं मिली, इतनी ज़्यादा प्रसन्नता कभी भी महसूस नहीं हुई। टू सीज अपॉन द मिड नाइट, इस मिड नाइट में मैं सीज होना चाहता था, टू डाई, वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड विद नो पेन, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है। वाइल thou art pouring forth thy soul abroad in a such an ecstasy, क्योंकि इस समय thou art pouring forth, तुम गा रही हो, thy soul, अपने दिल से, हृदय से, abroad, गीतों को अपने दिल से गा रही हो, in such an ecstasy, इतनी खुशी के मौके पर, स्टिल वुडस्ट thou sing, अभी भी तुम गा रही हो, एंड आई हैव ईयर्स इन वैन, और मैं अपने कानों से इसको सुन रहा हूँ, दिल से सुन रहा हूँ। अब्रॉड इन द एटमॉस्फेयर होता है, मैं तुमको सुन रहा हूँ और चाहता हूँ, टू दाई हाई रिक्वीम बिकम ए शोट, और चाहता हूँ कि जो तुम्हारा गीत है मेरे लिए एक रिक्वीम जो होता है, जो गाते हैं मृत्यु पे किसी की, जिसको क्या बोलेंगे, फ्यूनरल सॉन्ग बोलेंगे,
उस वो जो गीत है जो गा रही है वो गीत रिक्विम बन जाए, रिक्विम बन जाए, जैसे मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत बन जाए। मेरी सांसें रुक जाएंगी तो यही गीत रिक्विम बन जाएगी। बिकम ए सोड, सोड का मतलब होता है मदरलैंड, इंसेंसिबल क्लाउड ऑफ अर्थ, और वो इस मिट्टी में मिल जाए, मतलब सोड जमीन में मिल जाए, और ये तुम्हारा गीत एक रिक्विम की तरह काम करे, अंतिम गीत हो मेरे लिए, ये मैं ऐसा चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे इतना दुखी रहा कभी परेशानियों से, तो चाहता है कि इतना खुश है, परेशानियों से मुक्त, इसको वो फिर से दोबारा उन परेशानियों में आना नहीं चाहता है, कहने का मतलब है। सातवां पैराग्राफ है, Thou wast not born for death, immortal word. तो thou wast not born for death, कहता है कभी तुम्हारा जन्म जो है ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम इमोर्टल बर्ड हो, इमोर्टल अमर चीज हो, हमेशा रही हो, हमेशा रहे रहोगी। नो हंग्री जनरेशंस, हंग्री जनरेशंस का मतलब जो स्ट्रगल करती हैं अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, जो इंसान हैं जीवित रहने के लिए, तो जो हंग्री जनरेशंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रीड ही डाउन, वो तुमको डाउन नहीं, ट्रीड डाउन गिरा देना या आगे निकल जाना। एग्जिस्टेंस के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। वो हर जनरेशन में स्ट्रगल होता है उनका, मानव का, इंसानों का, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं, तुम इमोर्टल हो, हमेशा रही हो, हमेशा रहोगी। द वॉइस, तुम्हारी आवाज, आई हियर दिस पासिंग नाइट, जो आवाज मैं आज की इस रात में मैं सुन रहा हूँ, दिस पासिंग नाइट, आज की रात जो आवाज मैं सुन रहा हूँ, वाज हर्ड इन एंशिएंट डेज, यही आवाज प्राचीन समय में भी सुनी होगी लोगों ने। बाय एम्पेरर एंड क्लाउन, एम्पेरर्स के द्वारा, क्लाउन के द्वारा, क्लाउन मतलब जो किसान हैं, पीजेंट, रस्टिक, कॉमनर, सामान्य लोग हैं, उनके द्वारा सुनी गई होगी और भविष्य में भी सुनी जाएगी। तुम इमोर्टल हो। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग, शायद सेल्फ सेम सॉन्ग, ये जो गीत मैं आज सुन रहा हूँ, दैट फाउंड ए पथ थ्रू द सेड हार्ट ऑफ रुथ, यही गीत रुथ ने भी सुना होगा। रुथ एक विधवा थी जो कि एक टेस्टामेंट की कहानी है, बाइबल की कहानी है। एक रुथ एक विधवा थी और वो अपनी मदर इन लॉ के साथ चली जाती है दूसरी जगह, और वो एक ग्लीनर थी, ग्लीनर जैसे कि पिछली पोइम में बताया था, जो अनाज छूट जाता है उसको बीनने वाला, तो खेतों में अनाज बीनने वाला, वो उसके साथ चली जाती है, वहाँ पे क्लीनर का काम करती है, और वो बोआज के फील्ड्स में चली जाती है। बोआज जो एक कैरेक्टर है बाइबल के अनुसार, टेस्टामेंट के अनुसार, उसमें चली जाती है, तो इसलिए उसकी जो मदर इन लॉ है उसको छोड़ के चली जाती है, उसको फेयरवेल कह देती है, तो इस तरह से वो अकेली रह जाती है। तो अकेले से उसे याद आती है घर की, दुख में, तो उसके दुख को दूर करने के लिए, शायद वो कंसोल करने के लिए, नाइटिंगेल का गीत शायद वो कंसोल किया होगा उसने, नाइटिंगेल के गीत ने कंसोल किया होगा, मतलब नाइटिंगेल के गीत को उसने सुना होगा। वैन सिक फॉर होम, जब वो घर की याद आती रही होगी उसको, शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलिन कॉर्न, जो वो रो रही होगी अमिड बीच एलिन कॉर्न, जो अनजान खेत के क्षेत्रों में
जब उसे दुख रहा होगा तब उसने शायद तभी ये नाइटिंगेल का गीत सुना होगा, जो मैं आज सुन रहा हूँ, जो मैं आज सुन। द सेम सॉफ्ट ऑफ times hath charmed magic casements opening on the foam of perilous siege in fairylands forlorn। और यही सेम गीत उन प्रिंसेस राजकुमारियों ने भी सुना होगा। कौन सी राजकुमारी? चार्म्ड मैजिक कैसमेंट, जैसे कुछ जादूगर होते थे, राजकुमारियों को बंदी बना के किसी कैसमेंट में, पिंजड़े में बंद कर देते थे, किसी दूर स्थान पर, फेरीलैंड में, दूर फेरीलैंड में राजकुमारियों को बंद कर देते थे समुद्र के किसी द्वीप पर। और नाइटिंगेल के गीत को सुन करके, कि वो वहां से निकल तो नहीं सकती, भाग तो नहीं सकती, तो जब नाइटिंगेल गीत गाती रही होगी तो उस कैसमेंट की विंडो को खोल करके वो प्रिंसेस नाइटिंगेल के गीतों को सुना होगा। जो विंडो ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज, फोम जैसे कि झाग होता है समुद्र में, पेरिलस सीज विस्तृत जो भयानकता है, पेरिलस में होता है मुसीबत वाला। वैसे तो उस समुद्र में जब विंडो खोलती हैं तो वो भयानक समुद्र होता ही है, लेकिन वो नाइटिंगेल के गीत को सुनकर के वो निश्चित रूप से विंडो खोलती होंगी और उन्होंने इसको सुना होगा। इन फेरीलैंड्स फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न दूर, किसी परियों के साम्राज्य में। तो ये है 7वां पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो ऐसे मतलब पूरा कहने का मतलब है, इस गीत को मैं सुनना चाहता हूँ, जो सुन रहा हूँ। तो तुम मोर्टल बर्ड कहा है इस पैराग्राफ में, 7वें पैराग्राफ में, और इससे पहले आप देख ही चुके हैं। अगले लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। फॉरलॉर्न दूर, जैसे ये शब्द द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल, जैसे अरे, जैसे दिमाग शब्द, वर्ड जो है दिमाग में गूंजता है, जैसे कि घंटी बज उठी। टू टू टॉल मी बेग फ्रॉम थी टू माई सोल सेल्फ, सोल सेल्फ, और मैं तुमसे दूर, वापस तुमसे दूर अपनी वास्तविक दुनिया में आ जाना, मेरी नींद खुल जा रही है। एड्यू, द फैंसी नेट कैन नॉट चीट सो वेल, कल्पना में मैं डूबा हुआ था, अब मैं जो फैंसी है, कल्पना है, और मुझको चीट नहीं कर सकती, दूर नहीं कर सकती वास्तविकता से। हमेशा के लिए जो फैंसी है, हमेशा के लिए हम उससे दूर नहीं हो सकते। एसीज फेम टू डू, जैसा कि ये प्रसिद्ध है, डिसीविंग एल्फ, जैसे कि ये धोखा देने वाली मानी जाती है, एल्फ को धोखा देती है, कल्पना में वो खो जाते हैं। तो ये कुछ समय के लिए तो धोखा दे सकती है, लेकिन हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकती है। एल्फ जो होती है, डिसीविंग फेरी जिसे कहते हैं, धोखेबाज परी, एल्फ, इस फैंसी को कहा है। एड्यू, एड्यू, एड्यू मीन्स अलविदा, अलविदा। दै प्लेंटिव एंथम फेड्स, तुम्हारे जो प्लेंटिव एंथम है, गीत है, वो गायब हो रहे हैं। पास्ट द नियर मिडोज, पास्ट द नियर मिडोज, जो मिडोज हैं, बंद चरागाह है, वो गायब हो रहे हैं, जो मैं जिसमें खोया हुआ था। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, ओवर द स्टिल स्ट्रीम, शांत जो स्ट्रीम है, धारा, वहां पर अब मुझे वास्तविकता में आ गया हूँ, और उससे मैं अब दूर नहीं जा सकता। अप द हिल साइड, पहाड़ी के पास, नाउ जो नदी बह रही है वहां पे हूँ वास्तव में। एंड नाउ दिस बरीड डीप इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, नेक्स्ट वैली ग्लेड्स
ये जो गीत है तुम्हारा, अब वो धीरे धीरे मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, बरीड हो रहा है। द नेक्स्ट वैली ग्लाइड्स, दूसरी घाटी में जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है। व्हाट इट ए विजन, क्या ये स्वप्न था और वेकिंग ड्रीम या दिवा स्वप्न था? फ्लैड इज दैट, वो फ्लैड हो गया है, चला गया है, वो संगीत अब चला गया है। डू आई वेक और असली, क्या मैं जागृत हूँ या मैं सोया हुआ हूँ? मुझे खुद एहसास नहीं है इस बात का। तो ये सुंदरता को, मधुरता को पूरे पोइम में बताया है, और ये भी बताया है कि जो इमेजिनेशन में हम हमेशा, लास्ट में पैराग्राफ में, हम हमेशा इमेजिनेशन में नहीं रह सकते, हमें वास्तविकता में आना ही पड़ेगा। ये पोइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस पोइम है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में एक नई पोइम के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सभी का धन्यवाद।